अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान मकसूदी, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ नेटवर्क, प्रोग्राम बाबरकत रमज़ान। अशरा मग़फ़रत चल रहा है। एक आदमी ने एक ग़ुलाम को ख़रीदा। ग़ुलाम ख़रीदने के बाद ग़ुलाम कहने लगा कि मेरी दो शर्तें हैं, अगर मेरी शर्तें आप पूरी करेंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। मालिक पूछने लगा कौन सी दो शर्तें हैं? कहने लगा कि पहली शर्त ये है कि जब मैं आपका काम कर रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाज का वक़्त होगा और अज़ान होगी, जब अज़ान होगी तो मैं सबसे पहले आपका काम छोड़ के नमाज पढ़ा करूँगा। मालिक कहने लगा मुझे ये शर्त कबूल है। कहने लगा मेरी दूसरी शर्त ये है कि मुझे अपने घर में से एक कमरा देंगे आप, जिसमें कोई बंदा नहीं आएगा, रात के वक़्त मैं उस कमरे में आराम किया करूँगा। मालिक ने इस शर्त को भी कबूल किया। ग़ुलाम को ख़रीदा, अपने घर ले गया। जब मालिक अपने घर में लेकर गया तो उसको कहा कि ग़ुलाम अपने लिए कमरा पसंद कर ले। उसने सबसे टूटा और छोटा कमरा पसंद किया। मालिक कहने लगा कि इतने बड़े बड़े और अच्छे कमरे हैं, आपने छोटे और खस्ता कमरे को क्यों पसंद किया? अब ग़ुलाम कहने लगा मालिक आपको नहीं पता, चाहे कमरा छोटा हो या खस्ता हो, जिस जगह पे अल्लाह का जिक्र होता है वो जगह अल्लाह का बाग बन जाया करती है। मालिक कहने लगा ठीक है। उसने अपने लिए कमरा पसंद कर लिया। दिन पूरे वो काम करता मालिक के। जब नमाज का वक़्त होता, अजान का वक़्त होता तो वो नमाज पढ़ता। नमाज पढ़ने के बाद जब रात का वक़्त होता वो अपने कमरे में चला जाता। एक दिन मालिक सैर करता करता उस कमरे के करीब पहुंचता है। क्या देखता है कि रात का वक़्त है। अब उस ग़ुलाम ने अपने आप को सर सजदे में रखा हुआ है और रब की इबादत कर रहा है। अब वो जो कमरा है, कमरे से रब की नूर की शुआएं आ रही हैं, छत भी नजर नहीं आ रहा, रब की नूर की शुआएं नजर आ रही हैं। मालिक घर चला जाता है। दूसरी रात उसने अपने बेगम को साथ लाया, अपनी बीवी को साथ लाया कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। उस कमरे के पास जैसे ही पहुंचते हैं, ग़ुलाम ने सर सजदे में रखा है और शिकवा कर रहा है कि या बारी ताला मेरी इस इबादत को कबूल फरमा। दिन भर मैं अपने मालिक के काम करता हूँ, अगर मैं अपने मालिक के काम न कर सकूं तो मैं दिन भर भी तेरी इबादत करता रहूं, लेकिन मालिक ये मेरी रात की इबादत को कबूल फरमा, मेरे रात के सुजूद को कबूल फरमा, रात की तस्बीहात को कबूल फरमा। अब दुआएं कर रहा है और मालिक दुआएं सुन रहा है। जब अगले दिन का वक़्त आया, मालिक आता है, कहने लगा जाके तू खुल के इबादत कर, अपने रब की इबादत कर, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अब फिर मालिक से शिकवा करता है, रब से शिकवा करता है। वो ग़ुलाम कहने लगा कि या बारी ताला अब तो ये मेरा राज खुल चुका है, अब मेरी ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद नहीं रहा, या बारी ताला मेरी रूह को कब्ज़ फरमा लीजिए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हें दुनियादारी से कोई लगाव नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने रब से लगाव होता है, अल्लाह की इबादत से प्यार होता है। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, मैंने इंसानों और जिन्नों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं कल रात 10 बजे BNN न्यूज़ नेटवर्क पर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए और सवाब की नीयत के साथ शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।